Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था चैन छान को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने वांगजी से माफ़ी मांग ली थी। इसलिए वांगजी उसे अंडरवर्ल्ड में रहने की परमिशन दे देता है। इधर जान क्लान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था क्योंकि उन लोगों को जान मैंशन से बाहर निकाल दिया गया था और उनकी पूरी प्रॉपर्टी एक मिस्टीरियस सीईओ के नाम हो चुकी थी और उन लोगों ने आज तक जितने भी क्राइम किए थे उनके बारे में सारे लोगों को पता चल चुका था। ओल्ड लेडी की हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डेथ हो चुकी थी और मैडम छान ली छान को लेके सिटी से बहुत दूर जा चुकी थी। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग अभी भी अपना फूड एंजॉय कर रहा था, तभी उनके घर की डोरबेल रिंग करती है। वांगजी सोचता है कि ज़रूर मिस्टर जियांग होंगे जो वांगजू को वापस छोड़ने आए होंगे, इसलिए वो हॉल में चला जाता है। तो वहाँ पर मिस्टर जियांग वांगजू को अपने आर्म्स में लेके खड़े थे, जो कि उनके शोल्डर पर अपना सिर रख के कंफर्टेबली सो रहा था। वांगजी मिस्टर जियांग से पूछता है, डैड, विंग अभी अपना डिनर कर रहा है, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? वांगजू जैसे ही अपनी फादर की वॉइस सुनता है तो वो वांगजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। वांगजी तुरंत वांगजू को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। वांगजू अपना सर अपने फादर के शोल्डर पर रख के अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और अपने फादर की वार्मनेस एंजॉय करने लगता है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि नहीं, मैं उससे कभी बाद में बात कर लूँगा। बाय द वे, तुम ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाने के बारे में कब सोच रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सन इन लॉ वेल्थ और बिजनेस में इतना ज़्यादा गुड होगा। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। और वो वांगजी के शोल्डर को रब करने लगते हैं। इसके बाद वांगजी और मिस्टर जियांग कुछ टाइम और बातें करते हैं। फिर वांगजी मिस्टर जियांग को आज रात उनके घर रुकने को ही कहता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत नाइट हो चुकी थी। फिर वो मिस्टर जियांग को उनके रूम में छोड़ने के बाद वांगजू को लेके अपने रूम में चला जाता है। विंग, जो कि कुछ टाइम पहले शावर लेके आया था, उसने सिर्फ अपने पजामा पहने हुए थे। वो जैसे ही वांगजू को देखता है वो तुरंत अपने चेस्ट को अपने हाथ से छुपा लेता है, पर लकीली वांगजू सो चुका था। वांगजी विंग की तरफ क्यूरोसिटी के साथ देखता है और पूछता है कि तुम्हारे इस वियर्ड बिहेवियर से क्या मतलब है? विंग पाउट कर लेता है और वांगजू की तरफ देखते हुए कहता है कि यंग बॉय जो तुम्हारे आर्म्स में है, इसने बोतल से मिल्क पीने से मना कर दिया और मुझे लास्ट में वांगजू को ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ी। विंग को अपने सन को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसे इस बात का डर था कि अगर वो इसी तरह कंटिन्यू वांगजू को ब्रेस्ट फीडिंग कराता रहेगा तो उसे अर्ली लेबर हो सकता है। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम एक्चुअली में हैप्पी हो। तुम कंप्लेन कर रहे हो, पर इस लिटिल वन को ब्रेस्ट फीडिंग कराने की बात से तुम्हारे फेस पे हैप्पीनेस दिख रही है। तुम्हें वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अर्ली लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुमने जिस चाइल्ड को कैरी किया हुआ है वो एक एंजल का चाइल्ड है और वांगजू को ब्रेस्ट फीडिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम अपनी डिलीवरी से 1 मंथ पहले वांगजू को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर देना। विंग वांगजी की बात समझ आता है। इसके बाद वो दोनों वांगजू को बात कराते हैं और उसके क्लॉथ चेंज करने के बाद उसे कंफर्टेबली बेड पे सुला देते हैं। इसके बाद वांगजी विंग को बता देता है कि झान क्लान के साथ एक्चुअली में क्या हुआ है। 3 मंथ्स ऑलरेडी पास हो चुके थे। विंग 5 मंथ्स प्रेग्नेंट था और उसके चाइल्ड का जेंडर भी पता चल चुका था। उसने एक लिटिल बेबी बॉय को कैरी किया हुआ था। 2 मंथ्स बाद वो अपने उस सन से मिल सकता था। कुछ मंथ्स बाद उसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले थे और सारे लोग
उसके सन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एरिक और क्लारा ने तो विंग के सन के लिए ऑलरेडी गिफ्ट्स भी प्रिपेयर कर लिए थे। सरप्राइजिंगली 1 मंथ पहले विंग को पता चला कि चैन चान भी प्रेग्नेंट है और वो वांगजी के कमांडर के साथ अब रिलेशनशिप में है। विंग ये जान के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज और कंफ्यूज भी था, पर फ्यूचर में क्या होगा ये किसे पता था। विंग चैन चान के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि अब वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका था और एक गुड पर्सन में कन्वर्ट हो चुका था। कमांडर और चैन चान दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कमांडर ने चैन चान के चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लिया था। उन दोनों ने डिसाइड किया था कि जब चैन चान की डिलीवरी होगी उसके बाद वो दोनों मैरिड हो जाएंगे। अब विंग के फीट स्वेलन हो चुके थे और उसका वेट भी इंक्रीज़ हो चुका था। वो थोड़ा सा फैटी भी हो गया था, इसलिए वो खुद को मिरर में देखते हुए वांगजी से पूछता है कि क्या मैं अगली लग रहा हूँ। विंग वांगजी से दोबारा पूछता है, वांगजी तुम्हें क्या लग रहा है, अब मैं पहले से ज़्यादा फैटी हो गया हूँ? क्योंकि वांगजी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने विंग की बात सुनी ही ना हो। इससे पहले कि विंग अब और कोई क्वेश्चन वांगजी से पूछता, वांगजी तुरंत रूम से बाहर जाने लगता है और वो शाउट करते हुए विंग से कहता है, बेबी बी फास्ट, तुम्हें याद है ना हमें अपने चाइल्ड के लिए क्लॉथ्स बाय करने जाना है। और वो तुरंत रूम के बाहर चला जाता है क्योंकि वांगजी अंडरवर्ल्ड का किंग था और वो अपनी वाइफ के हाथों से पंच खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। विंग जब वांगजी की वॉइस सुनता है तो अपने आसपास देखता है, वहाँ पे वांगजी नहीं था। ये देखकर विंग पाउट कर लेता है क्योंकि उसे अभी अपने हस्बैंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने थे और उसके पहले के क्वेश्चंस का आंसर भी चाहिए था। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि उसका हस्बैंड उसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिए बिना चला गया था। विंग अपने हेयर कॉम्ब करने लगता है क्योंकि उसके हेयर अब पहले से थोड़े ज़्यादा लंबे हो चुके थे, पर तभी उसे फील होता है कि कोई उसके पैरों के पास उसे टच कर रहा है। विंग जब नीचे देखता है तो वहाँ पर वांगजियू था। वांगजियू की स्पीच अब पहले से बेटर हो चुकी थी। वो पूरी कंप्लीट सेंटेंस बोल पाता था, पर उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत होती थी क्योंकि अभी उसकी एज बहुत कम थी। पर विंग अपने सन की सारी बातें समझ जाता था। वांगजियू विंग से कहता है, मम्मा मिल्क। विंग ये सुनते ही समझ आता है कि वांगजियू किस तरह की मिल्क की बात कर रहा है। वो वांगजियू से कहता है कि नहीं, अभी मैंने तुम्हें 10 मिनट्स पहले ही ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी, तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने लगे हो। फिर वो वॉशरूम में अपने हैंड वॉश करने चला जाता है, पर वांगजियू ने अभी भी उसके ट्राउज़र को पकड़ा हुआ था। वांगजियू विंग की बात को रिपीट करने की कोशिश करता है और वो वांगजियू की जगह वांगटियू बोलता है। ये देखकर विंग स्माइल करने लगता है। उसे पता था कि वांगजियू अभी हंग्री नहीं है, बस उसे सिर्फ क्राई करने का एक रीज़न चाहिए। इसलिए विंग तुरंत अपने नीज़ पर बैठ जाता है और अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे करने लगता है। ये देखकर वांगजियू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और विंग के लैप में बैठ जाता है। विंग कहता है कि यू राइट, तुम अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। वांगजियू फिर से उसकी बात रिपीट करने की कोशिश करता है। वांगजी रूम के डोर पे खड़ा था और अपनी स्मॉल फैमिली को देख के स्माइल कर रहा था। वांगजियू एक ब्राइट चाइल्ड था और अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो वो फ्यूचर में एक ग्रेट मैन बनेगा। वांगजी को वांगजियू की सारी बातें तो समझ में नहीं आती थी, पर उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो इस बॉय को बहुत ज़्यादा लव करेगा। वांगजियू वांगजी को अपने रियल फादर की तरह देखता है, तो वांगजी भी उसे अपने रियल सन की तरह एक्सेप्ट करेगा और उससे लव करेगा। कोई भी वांगजी को उसकी स्वीट फैमिली से अलग नहीं कर सकता। विंग जब वांगजी को देखता है तो उससे कहता है, वांगजी तुम वहाँ क्यों खड़े हो, सिट डाउन और हम लोगों का वेट करो। मैं नहीं चाहता था कि वांगजियू क्राई करे, इसलिए मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा हूँ, उसके बाद ही हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। वांगजियू जो कि अपना सिर उठा के कुछ कहने वाला था, विंग उसकी तरफ देखता है और उसे वार्न करते हुए कहता है कि तुम या तो ब्रेस्ट फीडिंग करो वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊँगा। वो वांगजियू को अपना
सीरियस लुक देने की कोशिश कर रहा था, पर अपने सन का फेस देखने के बाद उसके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। ऐसे ही 2 मंथ्स और पास हो जाते हैं। विंग अब कभी भी बर्थ दे सकता था। उसकी डिलीवरी के लिए अंडरवर्ल्ड में ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर हो चुका था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड से ज़्यादा सेफ प्लेस था। आज विंग वांगजी के पेरेंट्स से परमिशन लेके अपने ब्रदर चैन चान से मिलने जाने वाला था। वैसे तो चैन चान और विंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, पर वो फिर भी उसे अपना ब्रदर ही बुलाता था, क्योंकि उन दोनों का चाइल्डहुड साथ में बीता था। विंग जब कमांडर के रेजिडेंस में जाता है तो चैन चान उसे इनवाइट करता है। फिर वो दोनों बैठ के कुछ टाइम बातें करते हैं। विंग जब वॉशरूम जाता है तो उसे अपने बेली में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और वो पेन की वजह से शाउट करने लगता है। जब चैन चान विंग की वॉइस सुनता है और उसके पास जाता है तो कहता है, विंग दगा, आप बर्थ देने वाले हैं, और वो अपने सर्वेंट्स को इमिडिएटली वांगजी को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। वांगजी को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तुरंत कमांडर के साथ वहाँ पे अपीयर हो जाता है और विंग को अंडरवर्ल्ड के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी डिलीवरी के लिए ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर था। वांगजी विंग के पास जाते हुए कहता है कि मैं यहीं पे हूँ, पर विंग शॉट करते हुए कहता है, टेक इट आउट, टेक इट आउट, मुझे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। यू हार्टलेस बीस्ट वांगजी, आज के बाद तो मुझे कभी भी टच नहीं करने वाले हो। विंग बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा था और उसका पूरा फेस उसके टीयर्स की वजह से कवर हो चुका था। वांगजी कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करूँगा। विंग जो कि हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ था वो तुरंत वांगजी के सर पे स्लैप करता है और फिर से शाउट करते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुमसे किसने कहा था एक्सेप्ट करने के लिए? तुम मेरी बात से एग्री क्यों हो गए? इसके बाद वांगजी कोई रिप्लाई नहीं देता और वो अपना माउथ शट कर लेता है, क्योंकि अभी विंग ने कहा था कि वांगजी उसे कभी भी टच ना करे और वांगजी ने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली, पर ऐसा लगता है कि उसका ये आंसर रॉन्ग था। तो अभी साइलेंस रहना ही बेहतर है। वांगजी इस रूम से ब्लेड हेड नहीं जाना चाहता था, क्योंकि विंग उसके ऑलरेडी बहुत सारे हेयर्स तोड़ चुका था। 1 आवर बाद उस रूम से वांगजी को अपने सन के क्राई करने की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। वांगजी अंडरवर्ल्ड का किंग था और वो क्राई नहीं करना चाहता था, पर फिर भी हैप्पीनेस की वजह से उसके टीयर्स निकल आते हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से अपने जिस सन से मिलने का वेट कर रहा था वो वेट अब ख़त्म हो चुका था। विंग को डॉक्टर्स अभी भी क्लीन कर रहे थे। वांगजी को पता था कि वांगजी अपने लिटिल ब्रदर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए वांगजी को उसके लिटिल ब्रदर से मिलवाने ले जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वांगजी विंग का चाइल्ड बहुत ज़्यादा क्यूट तो लगा ही होगा, तो गाइस एक लाइक तो यार उसके लिए भी बनता है प्लीज़। और यार अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और स्टोरी भी अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका एक फाइनल पार्ट रह गया है जो मैं आप लोग के साथ कल शेयर कर दूँगी, और हमारा ये फैनफिक कल कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस हैप्पी होली इन एडवांस।